फैसल करीम कुन्नी साहब, आप समझते हैं कि इमरान खान बहादुरी से जेल काट रहे हैं? चूंकि बड़े दावे थे ना कि वो एक हफ्ता भी जेल नहीं काट सकते, और उन्होंने, आपको लगता है ये इस तासुर को खत्म कर दिया? खत्म कर उनकी मजबूरी में जेल काटनी है। मुझे बहादुरी से काटी कि नहीं काटी? लोग रोते रोते भी काटते हैं और फिर मुल्क से भी भाग जाते हैं। पता है कि अंदर रो रहे हैं या हंस रहे हैं? अभी तक तो कहा जा रहा है डटे हुए ही है ना, वरना अभी तक डील ना हो जाती, चले ना जाते। किसने कहा डटे हुए? नहीं डटे हुए, मतलब डटे हुए क्योंकि आपको क्या वो रो रहे हैं अभी तक? नहीं अडियाला की आपको उसने कहा, जेलर ने कहा कि वो नहीं वोट और जो है उनकी उन्होंने सजा भुगत, मतलब है कि जो भी सजा मिली उसको भुगतनी है। सर आपका तज्जिया इस पे क्या है? मतलब रो रहे हैं बाकी जेल के अंदर खान साहब, परेशान है? एनआरओ तो मांग रहे हैं, लेकिन बाकी मुझे नहीं परेशान है कि नहीं, तो परेशानी होगी तो एनआरओ मांगते बंदा। एनआरओ मांग रहे हैं? तो ये जो कहा जा रहा है कि नहीं जी वो तो अपने बड़े साबित कदम है और वो डील के लिए तैयार नहीं है, नहीं चाहते कि कोई डील वगैरह ली जाए, मुल्क से जाया जाए। कमरे के अंदर एक बात होती है, कमरे के बाहर जाके आपके सामने जब आते हैं मीडिया के सामने फिर और बातें होती हैं कि ये कर देंगे वो कर। मीडिया के सामने तो आने ही नहीं दे रहे ना, मुलाकातों पे पाबंदी है, बात भी बाहर नहीं आ सकती। जो उनके वो है क्या नाम है, उनको भी नहीं मिलने दिया जा रहा। अदालतें जाए, अदालतें आजाद हैं, उनसे बात करें। आप समझते हैं इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं या नहीं? इमरान खान की एक जमात है, मैं ये नहीं कह सकते कि 100% मकबूल है, लेकिन उनकी एक जमात है, पॉलिटिक्स से होंगी, करेंगे। जेल में जो जाता है तो ये तो वो तो फिर मकबूल लीडर हो जाता है। ये तो जरूरी नहीं है। जेल में जाने के बाद मकबूलियत हासिल नहीं होती है। जरदारी साहब 11 साल जेल में रह के आए तो पीपल्स पार्टी ने कहा मकबूल तरीन लीडर है। क्या सजा मिली उनको? मकबूल हुए या नहीं हुए? सजा कौन सी थी? बेगुनाह थे। आप समझते हैं कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात होने चाहिए या डेडलॉक इसी तरह बरकरार रहना चाहिए, जारी रहना चाहिए? देखिए तहरीक इंसाफ की तो मैं बात कर सकता हूँ, इमरान खान की बात मैं नहीं कर सकता। पार्लियामेंट में मौजूद है और पार्लियामेंट इज द फोरम जहाँ पे बातचीत होती है। पार्लियामेंट इज द फोरम जहाँ पे सब कुछ कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट से ही बात हो सकती है। वो तो उनका ख्याल है ना, क्योंकि वो आए थे एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे सवार होके, तो वो हमेशा समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ही सब कुछ। मियां नवाज शरीफ ने भी तो एस्टेब्लिशमेंट से ही बात करके बराह रास्त अपने मामलात को दुरुस्त किया था और वो मुल्क से बाहर भी चले गए थे। हमारी तो तारीख भरी नहीं पड़ी ऐसी एग्जाम्पल से कि सिविल हुकूमत के होते हुए एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला नहीं किया था सर, लेकिन हमारी तारीख भरी पड़ी है चीजों से। इमरान खान ने भेजा था ना काबीना, वो उनके प्लेटलेट्स इतने डाउन हो गए। लेकिन उनकी क्या एस्टेब्लिशमेंट से मुलाकातें नहीं हुई थी बराह रास्त? वहां पे मामला तय नहीं हुए थे? मतलब आपको नहीं पता हमारे यहाँ मामला कैसे दुरुस्त होते हैं, कैसे सियासतदान बाहर जाते हैं? कोशिश करें, इंतजार फरमाइए। ऐसा वैसे हुआ है ना कि सिविल हुकूमत की होते हुए मुदाखलत होती है, टीवी के जमाने में इश्तिहार होता ना, वो इंतजार फरमाइए, और टीवी चलता था तो इंतजार फरमाइए पेश। वंडर बॉय की इस वक्त बड़ी बात हो रही है। आपके ख्याल में क्या हुकूमत और जो एस्टेब्लिशमेंट है इनके ताल्लुकात बेहतरीन हैं या बाकी किसी वंडर बॉय की तलाश जारी है? मफरूजों पे चीजें हैं। मैं समझता हूँ कि इस वक्त आज तक तो ठीक है हालात। वंडर बॉय मौजूद है, इनके पास ही है। एवरीबॉडी इज वंडर बॉय। एवरीबॉडी इज वंडर बॉय। जरूरत नहीं। वंडर बॉय क्या डेफिनेशन है मुझे बताएं? यस मैन, जो हर चीज मानता हो, जो मुश्किलात ना पैदा करता हो, जो हाँ में हाँ मिलाता हो। तो और क्या है हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट? फिलहाल तो मैं समझता हूँ कि इस जंग नहीं, एक पेज पे जरूर होना चाहिए सर, लेकिन फिर वंडर बॉय की बात क्यों हो रही थी? जब कुछ नहीं मिलता मीडिया के दोस्तों को कुछ ना कुछ बीच मसाला लगाना पड़ता। आप समझते हैं कि केपी के सिंध और पंजाब में किसकी कारकर्दगी आपके ख्याल में ज्यादा बेहतर है? ये तो आप लोग जो है वो उसका जो है वो कर लें, तज्जिया कर लें। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि केपी में 13 साल हो गए पीटीआई की हुकूमत है, आज तक एक बड़ा हॉस्पिटल हम नहीं बना सके। ये क्लेम करते हैं कि हमारे जो है वो इमरान खान ने वर्ल्ड कप जीता, हालांकि पूरी टीम ने जीता, वोट जो भी है। 13 साल में आज तक एक स्टेडियम नहीं बन सका यूथ के लिए। इन्होंने कहा था कि हम हेल्थ के ऊपर और एजुकेशन पे बहुत ज्यादा वो करते हैं। आज सबसे कम बजट जो है एजुकेशन का खैबर मुखाक है। 34 यूनिवर्सिटी हैं, 4 अरब रुपया फंड है। हालांकि बलूचिस्तान मेरे ख्याल में 17-18 अरब दे रही है, इस तरह 30-34 अरब पंजाब दे रही है, इस तरह 34-35 या जितने भी हैं, पंजाब और सिंध फर्स्ट सेकंड पे है। मुझे सर ये इकोनॉमिक सर्वे है और इसके मुताबिक पंजाब में स्कूल ना जाने वाले बच्चों का जो तादाद है वो 32% है। सिंध में 47% बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते और खैबर पख्तूनख्वा में 30% बच्चे हैं। यानी कि यहाँ पे भी खैबर पख्तूनख्वा पंजाब से बेहतर है और सिंध से भी बेहतर है। आप देख लें कि चारों सूबों में मरीज जिस सूबे में ज्यादा इलाज कराना चाहते हैं वो कहते हैं फंड नहीं देते ना, मेगा प्रोजेक्ट्स हम नहीं बना सकते, हम तो ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर ही काम कर रहे हैं। कौन फंड नहीं देता? वफाक। ठीक है, कहते पैसा ही नहीं देता कोई, हम क्या काम करें? मैंने 13 साल का कहा है ना, 3 साल तो इनका इमरान खान बैठा हुआ था, 4 साल तो उस वक्त किसे नहीं दिया। आखिरी बात, मुस्तकबिल में आपको क्या लगता है कि मरीम नवाज या बिलावल भुट्टो दोनों में से कौन वजीर आजम बन सकता है? बिलावल भुट्टो। मरीम नवाज नहीं? मेरी ख्वाहिश है बिलावल भुट्टो कल नहीं आज बन जाए वजीर आजम। कब? जल्दी बन जाएंगे इंशाल्लाह। क्या इलेक्शंस जल्दी होने जा रहे हैं? अपने टाइम पे होंगे, टाइम पर ही होंगे, ये कंफर्म है? आपको लगता है कि वफाकी हुकूमत और चारों सूबाई हुकूमतें अपनी मुद्दतें पूरी करेंगी? पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी करेगी।
بہت بہت شکریہ فیصل کریم پور جی صاحب آپ کی شرکت کے لیے. آپ کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.